दोस्तों, अब हम आ गए अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के टाइप 1 पे। तो यहाँ पर हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा कि भाई आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। मैंने कहा इसके ऊपर एक कोन लगा दीजिए, तो आपने ये कोन लगा दिया इसके ऊपर, ठीक, सेम डायमीटर का, सेम रेडियस का आपने कोन लगा दिया। ठीक है, मैंने कहा नीचे भाई आप एक हेमीस्फीयर लगा दो, तो ये आपने नीचे हेमीस्फीयर लगा दिया। ठीक, अब फिर से भाई सेम चीज़, मैंने कहा भाई एक सिलेंडर ले लो, आपने कहा ठीक है भैया ले लेते हैं, ये ले लिया सिलेंडर। ठीक, हमने कहा अब आपको कोन यहाँ पे लगाया था, अब यहाँ पे कोन निकाल लेना है, तो आपने कोन निकाल लिया। कोन निकाल लिया तो ये वाला कोन निकल गया। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास से गायब हो गया। ठीक है, ये ऐसा दिखने लगा। हमने कहा नीचे से क्या निकाल लो भाई, हेमीस्फीयर लगाया था यहाँ पे, यहाँ निकाल लो, तो आपने हेमीस्फीयर निकाल लिया। देखो तो अब ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, मतलब ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट जा चुका है। कौन कौन सा पार्ट, देखो ये यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो था ये हमने निकाल लिया। यहाँ से कोन निकल गया, यहाँ से हेमीस्फीयर निकल गया। ठीक, हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, कि इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, देखो हमने कहा भाई टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि हमको टोटल सरफेस एरिया वाली जो टेबल पड़ी थी, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले कहीं नहीं लगाने हमको। ठीक है, इसका मतलब ये भी समझ लेना कि टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगेंगे सारी जगह पे, नहीं। यहाँ पे टोटल का मतलब है कितने फिगर हो गए, 1 2 3, तो वो इसका टोटल कह रहा है। आया समझ में, उसका टोटल फॉर्मूले से नहीं है, उसका टोटल इससे है कि भाई ये जो 2-3 चीज़ें मिल गई हैं उनका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो क्या होगा समझना, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया। क्या लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, बताओ ये कौन है, कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। आप बोलोगे भैया पाई आर एल प्लस ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। आप बोलोगे भैया 2 पाई आर एच। ठीक है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, फॉर्मूला रटे होंगे तो जरूर बोलोगे, नहीं रटे होंगे तो पहले भाई फॉर्मूले रट लो। ठीक है, अच्छे से समझ लो फॉर्मूले को, मैंने बताया है, समझा उसको और अच्छे से दूंगा। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, इसका कर्व सरफेस एरिया ये जो हेमीस्फीयर है ये क्या होगा बताओ। कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का क्या होता है यार, 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में, तो इन तीनों के हमने कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दिया, आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब आप बोलोगे भैया अच्छा, तो इसके लिए तो फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगे हैं तो इससे निकले हैं तो माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, दोनों के लिए यही सेम फॉर्मूला लगेगा। अब आप बोलोगे वाह कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता होगा भाई, यहाँ लगा रहे हैं तो ऐड किया, यहाँ से निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, करेंगे वो वॉल्यूम में करेंगे, यहाँ नहीं। जब भी आपसे सरफेस एरिया पूछेगा तो आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया लगा दोगे, सबको ऐड करना है, बात खत्म। ठीक, अब ऐसा हुआ क्यों ये समझो। देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि इनके पास कितना सरफेस है, दोनों के पास कितना सरफेस है, समझना। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जितना सरफेस बेटा ये है उतना ही सरफेस ये भी तो है ना, ये देखो है कि नहीं है। जितना सरफेस ये है उतना सरफेस ये भी तो है, देखो सेम है कि नहीं है। जो यहाँ मिला वो यहाँ मिल गया, यहाँ ऊपर मिला था यहाँ नीचे मिल गया, क्या दिक्कत है। जो यहाँ मिला था वो तो मिल ही रहा है, जो यहाँ ऊपर सरफेस एरिया मिल रहा था वो सरफेस एरिया हमको यहाँ मिल गया। ये तो बताओ सरफेस एरिया इक्वल है कि नहीं है, तो दोनों में सेम फॉर्मूला लगता है। ठीक, तो एक बात बस ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सम करना है, चाहे ये करो चाहे ये करो, सम करना है। कब, जब वो टोटल सरफेस एरिया पूछे। अब यहाँ पे टोटल का मतलब फॉर्मूले वाले टोटल से नहीं है, ये 3 जो फिगर दिए ना इनके टोटल से है। ठीक, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का ही, क्लियर।
टोटल मतलब होता है पूरा भाई, ओवरऑल, तो वो ओवरऑल बताया है हमने। क्लियर आया समझ में? अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए भाई, ये हमारा टाइप 1 ही चल रहा है, इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए। अब जो भी चीज़ हमने सीखी, अब उस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। अब वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल मतलब कि लकड़ी का एक आर्टिकल है, एक चीज़ है, एक वस्तु है, वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट मतलब कि निकालना, ठीक। स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, उसके दोनों एंड से हमने क्या निकाल लिया? हेमिस्फीयर निकाल लिया। तो पहले पता तो चले वो चीज़ है क्या? ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। फिर से पढ़ते हैं। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। मतलब कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, देखिए ये इस तरीके से सिलेंडर है। वो कह रहे हैं कि स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ईच एंड, उसके दोनों एंड से, मतलब एक यहाँ से और एक यहाँ से, इन दोनों एंड से हमने क्या निकाल लिया? हेमिस्फीयर निकाल लिया, स्कूपिंग आउट। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? तो देखो ली है 10, तो सिलेंडर की हाइट होती है h, इसको हमने बोल दिया 10 दी गई है। इट्स बेस ऑफ रेडियस, इसका जो बेस है उसकी रेडियस कितनी दी है? 3.5, ठीक। तो पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। क्लियर? अब हमने अभी सीखा कि भाई फॉर्मूला क्या लगे। पहले तो फॉर्मूला देखो, देखो हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया किसका? इस आर्टिकल का, ना कि टोटल सरफेस वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला नहीं लगाना है टोटल सरफेस एरिया वाला, ठीक है। आर्टिकल है, उनका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया भाई, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRh। इसमें हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगाते हैं, ठीक। प्लस एक हेमिस्फीयर यहां से निकला, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr²। एक हेमिस्फीयर यहां से भी निकला, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? फिर से 2πr²। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस तो दी गई है, पर इस हेमिस्फीयर की रेडियस नहीं दी गई। तो देखो जितने, ये जो है सिलेंडर का बेस है, आप देख रहे हो ये किसका बेस है? सिलेंडर का। यही बेस तो इस हेमिस्फीयर का भी है ना, तो दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आप देखो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो आप बोलोगे भैया 2πr ले लीजिए, 2πr हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? h। देखो 2πr² था, हमने तो एक ही r लिया ना, तो एक r बच जाएगा। 2πr चले गए तो बचा r। सेम यहाँ भी वही चीज़, 2πr चले गए, पर ये तो r² था, तो क्या बचा? r बचा। वैल्यू पुट कर देते हैं। h की वैल्यू क्या है? 10। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। r की वैल्यू क्या है भाई? 3.5। h की वैल्यू क्या है? 10। r की वैल्यू क्या है? 3.5 प्लस 3.5, ठीक। 2 इंटू 22/7, 3.5। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि डेसिमल कितने डिजिट पहले लगा है? एक डिजिट के पहले लगा है, तो डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ गया? 10। तो इसको मैं 35/10 भी लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, 10, 3.5 और 3.5 कितना बना लेंगे? 7। 7 प्लस 10 17, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 17, ठीक। कट कर दें, देखो 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 बन जा 2। तो क्या आ गया हमारे पास? क्या क्या बचा यहाँ पे? 22 इंटू 17 बचा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 2 जा कितना होता है? 34। 17 2 जा 34, 34 जो पहले 3 आया था उसको ऐड कर दो, तो
आ गया 37। तो ये निकल आया हमारा टोटल सरफेस एरिया, कितना आ गया 374। क्या यूनिट क्या लिखेंगे, तो जब भी एरिया निकालते हैं तो हमेशा उसकी पावर 2 होती है। तो किस में दिया गया था सब कुछ, सेंटीमीटर में, आप यहाँ पे लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आया कॉन्सेप्ट समझ में। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप सब कुछ कर दोगे, बाकी सारी चीज़ें तो दी ही गई हैं, पर ये फॉर्मूला हमको समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो जब भी कभी आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछें तो आप चाहे निकालो चाहे ऐड करो, आपको हमेशा उनका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देना है। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई अपने टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन चेंज हुआ है। किस तरह से चेंज हुआ है देखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट करके बताइए कि भैया यहाँ समझ में नहीं आया, ये फिर से बता दीजिए। ठीक है, फिर से बता देंगे। हाँ बताइए, कोई बात है क्या। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक, हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर नहीं, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड मतलब कि एक सिलेंडर टाइप का, तो समझ रहे हो, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड तो पढ़े होगे ना, साइंस में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, उस वो वाला सॉलिड सिलेंडर है। हुज हाइट इज 15। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 15 है। हमने कहा अच्छी बात है। एंड द डायमीटर 16। अब खुद सोचो, डायमीटर 16 है, मतलब रेडियस कितनी होगी इसकी, 8 होगी कि नहीं होगी बताइए ज़रा। ठीक, अगर हाइट 15 है तो रेडियस 8 होगी कि नहीं होगी। क्यों, मतलब इससे लेना देना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दिया है डायमीटर कितना है 16, तो रेडियस कितनी होगी 8। अब आ कोनिकल कैविटी, अब देखो ये थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको ऐसे वर्ड बोल बोल के, कोनिकल कैविटी, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो आप सिर्फ इस पर ध्यान देना, कोनिकल मतलब कोन बोला है, कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। एक कोन है जो सेम हाइट का है और सेम डायमीटर का है। ठीक है, डायमीटर भी सेम है, हाइट भी सेम है। ठीक, इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट मतलब कि निकाल ले रहे हैं, तो हम इसमें से कोन क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो हमने कहा निकाल लो भाई। तो सेम हाइट का ये कोन निकल गया। ठीक है, इसको मैं रेड मार्कर से बनाता हूँ तो आपको और मज़े से दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो, ये हमने ये जो निकाल लिया ना, ये देख रहे हो आप, ये सेम डायमीटर और सेम हाइट का कोन हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अभी मैंने आपको बताया चाहे निकालो चाहे ऐड करो, फॉर्मूला क्या लगता है, कितने फिगर है, 2 फिगर है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालने को बोला है, देखो जरा, हॉलोड आउट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, अगर मैं कोन को निकाल दूं तो आपके पास क्या क्या बचेगा, इस तरीके से बचेगा आपके पास। देखिए, ये कोन यहां से निकल जाएगा, ये कोन हमने निकाल दिया, तो ये बचा कि नहीं बचा। ठीक, अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। हाँ, तो अब हमारे पास क्या बचा, आप देखोगे ये सिलेंडर का पार्ट है, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। वो क्या होता है, आप बोलोगे भैया 2πr/h। देखो 2πr/h प्लस ये देखो, ये कोन का पार्ट रह गया, कोन। ठीक, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आप बोलोगे भैया πr/l प्लस, भाई नीचे ये जो था ये भी तो बच गया, नीचे जो सर्कल था ये भी तो बच गया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, क्या होता है सर्कल का एरिया, πr²। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो क्या क्या बचा, सिलेंडर का 2πr/h था, वो बचा कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया πr/l, नीचे आप देखो एक सर्कल भी तो बच गया, दैट इज व्हाट, πr²। रख दो वैल्यू। आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें कॉमन क्या आएगा, रेडियस दोनों की सेम है। ठीक,
पर हमारे पास यहाँ पे एल नहीं है। क्या नहीं है? एल। अब एल कहाँ से लाओगे समझना। देखो ये कोण है, ठीक है, कोण है ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर ये कोण है तो इस कोण की हाइट दी है क्या? हाँ, कितनी दी है? 15। हाइट दी है 15, रेडियस दी है, रेडियस कितनी दी है? 8। तो क्या हम एल निकाल लेंगे? एल कैसे निकलता है? फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख दो वैल्यू। एच कितना है भाई? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। आर कितना है? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 25 प्लस 64 दोनों को ऐड कर देंगे। सॉरी, एच कितना है? 15 है, 5 ले लिया हमने यहाँ पे, ये 15 है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। 225 प्लस 64 हो जाएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है कि नहीं होता? तो क्या 289 को 17 स्क्वायर लिख दूं? स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट। तो जो एल आ गया वो कितना आ गया? 17। एल कितना आ गया? 17। ठीक, अब रख दो वैल्यू भाई। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? आप देखो पाई आर कॉमन है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है। हमने पाई आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2h। पाई आर को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? l। पाई आर को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? r। ठीक, उन्होंने बोला है गिव आंसर इन टर्म ऑफ पाई। हमको पाई के टर्म में आंसर देना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो हमने कहा अच्छी बात है और इजी हो गया अपने लिए, तो पाई की वैल्यू मत रखो। r कितना दिया है? 8, रख दो। 8 पाई हो गया है ना, तो 8 को आगे लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 पाई। 2 इंटू एच, एच कितना है? 15। 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई? 30 प्लस एल, एल कितना है? 17, रख दो एल 17। आर, आर कितना है? 8, ये रख दिया, ठीक। 30 प्लस 17 हो गया 47। 47 प्लस 8 हो गया 55, ठीक। तो 8 पाई, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया? 55। जब इस 55 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो कितना आएगा? 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 कितना आएगा? 440 पाई। तो जो टोटल सरफेस एरिया आ गया वो कितना आ गया? 440 पाई। क्या? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर? सेंटीमीटर। तो एरिया हमेशा किस में निकलता है? पावर 2 में। तो ये रहा हमारा आंसर। तो अगर आपसे फॉर्मूला बनाते बन जाता है, ये आपको सारे फॉर्मूले याद हैं और आप इस तरीके से बना लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, आप सब कर दोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब हम आगे भाई अपने टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस में से है, उसी टाइप के बेस्ड है, उसी टाइप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। समझते हैं क्या करना है, ठीक है। अ टॉय मतलब खिलौना, जो अपन बचपन में खेला करते थे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। उनने कहा आपके पास एक खिलौना है, जो खिलौना किसके फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में है। उस कोन की रेडियस कितनी है? 3.5। माउंटेड ऑन, माउंटेड ऑन मतलब कि उसके ऊपर रखा है। माउंटेड ऑन किसके ऊपर रखा है? माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास है कि ये हेमीस्फीयर इस तरीके से। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हेमीस्फीयर है। तो उनने कहा इसके ऊपर ये कोन रखा है। हमने कहा ठीक है, ये कोन रखा है। खिलौना है तो ये बना दी हमने उसकी आंखें, ठीक है, ये बना दिया इसका मुंह, ये बन गई नाक, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। इस टॉय की टोटल हाइट समझना, इस टॉय की टोटल हाइट कितनी दी है? 15.5, ठीक। और रेडियस कितनी दी गई थी हमको? इसकी रेडियस कितनी है? 3.5, ठीक है। मतलब रेडियस कितनी आ गई? 3.5, आर 3.5 दिया है। कोन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सेम होगी। क्यों? क्योंकि इसी कोन के जस्ट ऊपर, दोनों का देखो, दोनों का सर्कल एक ही तो है ना,
तो रेडियस भी एक ही होगी, ठीक, 3.5। क्लियर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब इस टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा समझना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, इस टॉय का। टॉय में कितने फिगर दिख रहे हैं आपको, आप देखो। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सरफेस एरिया, इसको मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आप देखो, आपको ये कोन दिखाई देगा, ठीक, दिख रहा है ये कोन का शेप। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक, फिर से वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम नहीं लगाते, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम कर्व सरफेस एरिया का। तो फिर आप बोलोगे भैया ये टोटल सरफेस एरिया दिया क्यों है, वो टोटल इसलिए दिया है कि भाई यहाँ पे दो फिगर हैं, इन दोनों फिगर का टोटल बताओ, ये बोला है। ठीक, पाई आर एल निकल गया किसका, कोन का। अब देखो ये हेमीस्फीयर है ना, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता। अब आप बोलोगे हाँ भैया ठीक है। अब भाई कोन की हाइट दी है क्या, नहीं दी। इसकी हाइट दी है क्या, नहीं दी। पर एक चीज ध्यान समझना, क्या कि जो हमारे पास, जैसे ये मैंने कहा कि भाई ये एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, तो जितनी इसकी रेडियस होती है हेमीस्फीयर की, उतनी ही इसकी ये भी होती है, मतलब दोनों ये रेडियस ही होती है, जितनी ये है उतनी ही ये है। अब आप बोलोगे आपके फिगर में देख के लग तो नहीं रहा, भाई मेरा फिगर थोड़ा ऊट पटांग बन गया है, समझ रहे हो। इसको मैं और सुना देता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। देखो, अब देखो जरा, जितनी रेडियस है उतनी रेडियस ये भी है। तो हेमीस्फीयर में ऐसा ही होता है। तो मैं बोलूँगा भाई इसकी रेडियस कितनी है, 3.5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3.5। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया, 3.5। अब आप खुद सोचो, 15.5 का टॉय था, 3.5 इस बेचारे हेमीस्फीयर को मिल गए, तो कोन के लिए कितना बचा बताओ। 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्यों, 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो कोन की हाइट कितनी हो गई, 12। अब इसको रब कर देता हूँ मैं, कर दूँ, बताओ कर दूँ कि नहीं करूँ, कर दूँ, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे सुनना। हाँ भाई कोन की बात करते हैं। कोन में क्या क्या दे दिया गया, हमको कोन की हाइट मिल गई। कोन की हाइट कितनी है, 12। रेडियस तो सेम ही है, कोन की रेडियस कितनी है, 3.5। और क्या है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या दिया गया है, हेमीस्फीयर की तो रेडियस ही काफ़ी है, एक ही चीज़ तो चाहिए पड़ती है, रेडियस 3.5। ठीक, पर आप देखो हमें कहीं पर भी h का यूज़ नहीं है, हमें तो l चाहिए। l कहाँ से लाओगे, तो l के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। l क्या होता है, l स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अगर l निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। h की वैल्यू कितनी दी है भाई, 12। r की वैल्यू कितनी दी है, 3.5 दी है कि नहीं दी। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 12.25। कितना होगा, 12.25। अब आप बोलोगे भैया कैसे निकाला, तो देखो हम क्या करेंगे, इस 3.5 देखो, 3.5 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3.5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 बार नहीं 2 टाइम्स। ठीक, डिसमिल हटाया, नीचे आ गया 100, डिसमिल हटाया, नीचे आ गया 100। 35 इंटू 35 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखना तो आएगा 1225। ठीक, 10 इंटू 10 कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100। तो आप खुद देखो कितने जीरो हैं, 2, तो 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो आ गया 12.25। क्लियर, ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा 156.25 मिलेगा। डेसिमल हटा दें, जब ये डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1625 अपॉन 100। ठीक है, स्क्वायर लगा है यहाँ पे एल में, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट।
1565 अपॉन कितना है 100। क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाना। हाँ, अब हम क्या करेंगे भाई, इस 15625 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 15625 को ब्रेक करेंगे। तो जब आप इस 15625 को ब्रेक करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एक्चुअली ये 125 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 100 को ब्रेक करेंगे तो क्या ले सकते हैं, 10 इंटू 10। रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार है तो बाहर निकल आती है। ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो एक 5 इससे निकला, एक 5 इससे निकला, एक 5 इससे निकला। कितने 5 निकला है, 3 5। तो क्या हम L लिख सकते हैं कि L क्या आ जाएगा, इसको अलग कर देता हूं मैं। L क्या आ जाएगा, L आ जाएगा भाई 125 अपॉन 10, मतलब कि 12.5। ठीक, ये निकल आई L की वैल्यू। L की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख दो। देखो जहाँ जहाँ पर L दिया है रख दो। क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल ले सकते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, पाई आर। क्या बच गया यहाँ पे, L पाई आर गया, तो R 2 थे इसके पास, एक R बच जाएगा, रख दो वैल्यू। पाई की वैल्यू होती है 22/7, R की वैल्यू कितनी आई 3.5। L की वैल्यू अब भी निकाली थी हमने, कितनी आई थी 12.5। 2 R कितना है 3.5। ठीक, आप ध्यान से देखना, ये लिखा है 22/7, पॉइंट अलग किया तो ये कितना हो जाएगा 35/10। 12.5 वैसे ही लिख दिया। 3.5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। 3.5 का डबल कितना होता है 7, ऐड कर दो। 22/7 इंटू 35/10 इंटू, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19.5। ठीक, काटो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसको कट किया तो 2 से 22 कट करेंगे तो कितना आएगा 11। मतलब क्या बचा 11 इंटू 19.5। ठीक, तो 195 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा 591, 591 ऐड कर दो, आएगा 14, 2145। ठीक, 2145। डेसिमल कितने डिजिट पे लगाना है, 1 डिजिट के पहले, तो ये लगा दिया हमने डेसिमल 1 डिजिट के पहले, तो ये आ जाएगा आंसर 214.5। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या निकलेगा 214.5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।